नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित चिड़ावा के ओजटू गांव में। यहां पर हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे एक बाबा सता का मंदिर है। आपने पूरे देश में सती मंदिर तो बहुत सुने होंगे, बिल्कुल, लेकिन ये एक अकेला मंदिर है जो सता मंदिर से नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको मंदिर के गेट वगैरह से दर्शन करवा के हम अंदर इस मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं, उनका आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो, जो ये मंदिर का मेन प्रवेश द्वार है, इस पर राम दरबार की प्रतिमा स्थापित की गई है और एक विशाल भव्य गेट बनाया गया है। अभी हम अंदर एंटर होंगे और आपको जो बाबा सता का मंदिर है उसमें जो भी चीज़ें है वो एक एक करके आपको दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ। यहाँ की कुछ मान्यताएं ऐसी है कि अच्छा जी। जो बाबा सता थे ना, अच्छा जी। उनके बड़े भाई का देहांत हो गया था। अच्छा। और दोनों भाइयों में एक बहुत अजीब प्यार था। अच्छा। अजीज कह सकते हैं, अजीब नहीं, अजीज। बिल्कुल। ठीक, बहुत जुड़े हुए थे। और इनकी जब इनका देहांत हुआ बड़े भाई का, अच्छा। तो बेसिकली वो अपने भाई की बचाने के लिए कुछ देवली की पहाड़ियों में कोई वैद्य थे, अच्छा। वहाँ गए हुए थे। अच्छा। वापिस आए तो देखा कि भाई यहाँ पर बाबा के जो उनके बड़े भाई थे, अच्छा। उनके शरीर को अग्नि दे चुके थे। अच्छा। अच्छा। और साथ में इनकी भाभी थी चिड़िया, अच्छा। वो सती हो गई थी। अच्छा। तो ये उस भाई के गम को सहन नहीं कर पाए। अच्छा। और क्योंकि लगाव बहुत ज्यादा था, सदमा लग गया। तो इन्होंने भी उनके साथ अच्छा। सता हो गए, मीन्स उनकी ही अग्नि में खुद को भी अपने प्राण दे दिए। अच्छा। और यहाँ का ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर अपनी श्रद्धा से, मन के भाव से अच्छा। झाड़ू का भेंट करता है या अच्छा। झाड़ू लगाता है, अच्छा। उसके सभी तरह के चर्म रोग से संबंधित बीमारियां दूर हो जाती है। अच्छा। अच्छा। और एक ऐसा भी मानना है कि 1566 के समथिंग यहाँ कुछ राजस्थान से बंजारे आए थे। अच्छा। तो उनके पशुओं को भी बहुत सी दिक्कतें थी। अच्छा। उन पशुओं की दिक्कतें भी बाबा की कृपा से, सता बाबा की कृपा से ठीक हुई थी। अच्छा। तो साथियों, अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और आपको मंदिर के अंदर के जो प्रांगण है उससे आगे बढ़कर मंदिर के मुख्य स्थान के दर्शन करवाएंगे। तो साथियों, अब हम मंदिर में अंदर बाबा की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। आप हमारे सामने देख सकते हो, बाबा की बहुत भव्य प्रतिमा लगी हुई है, सता बाबा की। जय श्री सतादेव जी महाराज। और इस प्रतिमा के जस्ट हम नीचे देखते हैं तो एक प्रतिमा और भी लगी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिमा यहीं से निकली हुई प्रतिमा है। और कुछ मान्यताएं ऐसी भी है कि जो पीछे आप देख रहे हो दीवार है, इस पर एक बाबा का चित्र बनाया हुआ था और उसी चित्र को देखते हुए हम ऊपर दिखाएंगे, वो चित्र बनाया गया था। इसके बाद बाबा की प्रतिमा को कलाकार ने जो आज स्वरूप में लगी हुई इस स्वरूप में बनाया। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये नीचे जो भित्ति चित्र टाइप में था उससे देखकर बनाया गया। हम जैसे ही बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर की साइड आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने ध्वज और नारियल चढ़ाए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसकी भी जो भी मान्यता होती है वो अपनी उस मान्यताओं के अनुसार और जो मनोकामनाएं उनकी होती हैं, किसी का हो सकता है कोई जॉब से रिलेटेड हो, किसी की शादी से रिलेटेड हो, या किसी का और भी कुछ हो सकता है, उनकी जो मनोकामनाएं पूरी होती है तो उससे पहले वो इसको बांध के जाते हैं और बाद में ये प्रसाद में आगे इसमें यूज़ होते हैं। और इसके बाद हम उस मंदिर के पूरे प्रांगण के आपको एक बार दर्शन करवाने के बाद हम आपको लेके आएंगे यहाँ महंत जी से मिलने के लिए। और महंत जी से हम पूछेंगे कि यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रथाएं हैं, किस दिन मेला लगता है, वो सब जानकारियाँ हम बाबा से लेंगे। राम राम जी बाबा। राम राम जी, राम राम। बाबा, जो ये सता मंदिर है अपने यहाँ, हाँ जी, तो इसका अपना क्या कुछ इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं? देखो इसकी पहले आपको मैं मान्यता बता देता हूँ। दाद, खाज, खुजली, मशा जिसको पाइल्स बोलते हैं, अच्छा, उसका सर किया इलाज, कुछ परसेंट लकवे का भी इलाज है। इसकी खाली पूजा अर्चना करनी चाहिए। कोई यहाँ पे झाड़ फूक नहीं है, कोई यहाँ पे कोई झाड़ा झपटा नहीं है और कोई अंधविश्वास वाला काम नहीं है। जिस पे इसकी इनायत होती है उसका हर काम पूरा होता है। मतलब हम कहें तो जो बाबा की जितनी श्रद्धा से सेवा हाँ, करता है, वह उतना ही काम होता है। बिल्कुल। और बाबा का इस मंदिर का कुछ बनने का जो सता नाम है उसका क्या हाँ, कुछ इतिहास है? ये
सत्ता दादा नाम है इनका। अच्छा, इनका असली नाम है रूढ़ बख्श जी। हाँ, ये 2 भाई थे, दोनों अपनी खेती करते थे, गांव की रक्षा करते थे, लोगों की सेवा करते थे। बड़ा भाई बीमारी से त्रस्त होकर ख़त्म हो गया। तो जिस टाइम पे बीमार थे तो ये बाहर गए हुए थे, इनके पास एक घोड़ा होता था, घोड़े की सवारी करते थे हम। तो ये गए हुए थे बाहर कहीं पे, पीछे से भाई ख़त्म हुआ तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि भाई बाहर गया हुआ कैसे पता लगेगा, नहीं लगेगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, जब तक बॉडी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो इसका दाह संस्कार अपन कर देते हैं। तो उस भाई की जो औरत थी वो चिता में अपने आप आके बैठी, अपने पति को लेके सती हो गई। सती होने के लिए बैठ गई। अच्छा, लोगों ने चिता लगा दी, चिता पे वो बैठ गई और सबको बोल दिया कि दूर हटो, कोई नहीं रहेगा नजदीक। तो अपनी आंखों से अग्नि प्रज्वलित करके उसने चिता में आग उत्पन्न की। इनको कैसे पता लगा, या इनकी भक्ति थी या इनका वो कोई श्रद्धा था, तो वहीं से जैसे ही ख़त्म हुआ पता लग गया। तो वहाँ से वो घोड़ा आगे ना बढ़ के वापस पीछे मुड़ गया, और जब वो यहाँ पहुँचा तो उस टाइम चिता जल रही थी। तो किसी से कोई बात नहीं की, किसी को कुछ नहीं बोला, उस चिता के अंदर ये चढ़ गई। तो एक ही चिता में 3 बॉडियों का संस्कार हुआ है। तो हम बेसिकली जिसमें 2 जिंदे 1 मुर्दा। चौथा इनका घोड़ा था, उस घोड़े ने भी चिता के पास ही प्राण त्याग दी। ये इनकी होने की वो है, पूरा इतिहास रहा है। पूरा इतिहास। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं तो ये मंदिर एक 2 भाइयों के प्रेम का मंदिर है। हाँ, 2 भाइयों के प्रेम। इतना एक अटूट प्रेम था कि भाई ने भाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हाँ। तो जैसा बाबा ने बताया कि ये मंदिर एक 2 भाइयों के प्रेम का मंदिर है। भाई ने भाई के लिए ही अपने उसका शरीर का त्याग कर दिया था, और वो भी उनकी ही अग्नि में, मतलब सता हो गए थे। हाँ, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम निकल गया तो यहाँ पे ये पूरा गोचर भूमि है। इस गोचर भूमि में कोई बंजारा आके रुका हुआ था अपने पशुधन को लेकर। तो उसका पशुधन पूरा बीमार था, मतलब चरम रोग था पूरे। तो उसको दर्शन दिए, सोते हुए नहीं, जागते हुए, बिल्कुल उसको दर्शन दिए। लोगों का ऐसा बताना है, बुजुर्गों का। तो उसको दर्शन दे के ये बोला कि तेरा पशुधन पूरा बीमार है, तो इसका इलाज क्यों नहीं करता? तो कहता क्या करूं महाराज मैं, आप कौन हो, कैसे हो, मेरे को कैसे, या सब बातें बताइए आगे। बोले आप ऐसे करो, इस पशुधन को लेके मेरे स्थान पे आओ और मेरे मसान की जो बबूत है वो इन पे डालो, ये ठीक हो जाएगी। बोले मुझे कैसे पता लगेगा कि आपका मशान ये है और ये मतलब आपका स्थान है? तो बोले ये शमशान भूमि है, इस शमशान भूमि में मेरा जो मशान है उसके ऊपर आपको घोड़े के पाँव का निशान मिलेगा, वही मेरा मशान मिलेगा। तो वो बंजारा सोचा भी मेरा अकेले का कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा, तो प्रतिष्ठित गांव के 5, 7, 10 लोगों को लेके साथ में आया यहाँ पे। आकर के वो देखा तो घोड़े का निशान का मशान मिल गया। बिल्कुल मिला। तो उसमें से वो मुट्ठी भर के भभूत लेके और पूरे उसके ऊपर पशुधन पे छिड़का। वो महज 1 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया सारा पशुधन ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद बंजारा लौट के आता है वापस। तो गांव वालों से सलाह की कि ये भभूत जो है ना, ये बहुत कीमती है, बारिश में ये बह जाएगी, आंधी में ये उड़ जाएगी, तो इसकी रक्षा करनी चाहिए अपने को। बिल्कुल। बोले भाई करो, कैसे करना बोलो? बोले आपकी इजाज़त हो तो मैं इसके बाहर एक चबूतरा बना देता हूँ। बोले बना दो, कोई इतराज़ नहीं है। तो उन्होंने वो चबूतरा बनवाया। चबूतरा बनाने के बाद में वो उसी चबूतरे पे पूजा मतलब होती रही इनकी। उसके बाद धीरे धीरे हुआ यूं कि उसी के ऊपर यूं ईंट लगा दी खड़ी, एक देवरे नुमा
सिर्फ ये जो ऐसे खड़ी ईंटें लगा के बनाते हैं ना, उस टाइप का। तो उसमें पूजा अर्चना होती रही। फिर यहाँ पे एक चौधरी था अनुतारा, जो गांव का सबसे प्रतिष्ठित चौधरी था। वो अपनी हवेली का निर्माण कर रहा था, तो उसकी हवेली पूरी हो जाए और फट जाए, पूरी हो जाए और फट जाए, 2 बार ऐसी कहानी हुई। फिर एक दिन दोपहर में फिर उनको दर्शन दिया, बोले इतना बड़ा चौधरी हो गया कि तू तो हवेली बना के रहेगा और मैं धूप में रहूँगा। तो उसने वो हवेली का काम बंद किया और आके इनका स्थान बनाया, मंदिर बनाया, छोटा सा, बिल्कुल। ये भी बड़ा बाद में किया है, पहले बिल्कुल छोटा सा बनाया था, मतलब आदमी झुक के ही अंदर घुस सके, इतना बड़ा बनाया था। ये बढ़ाने के बाद उनकी हवेली का काम पूरा हो गया, तो कोई निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं हुआ। बाबा एक थोड़ा ये बताओ, जो अपना मंदिर है इसका जो दिवस कौन सा, मेले वगैरह का क्या कब कुछ नहीं, इसकी मैं पहले आपको और थोड़ी सी आगे चल के और बता देता हूँ धीरे धीरे। बताओ। तो गांव के अंदर एक भजनी हुआ करता था, भोलाराम सैनी। ओम प्रकाश जी मास्टर अभी जिंदा हैं, अच्छा, चाहे आप उनसे मिल सकते हो, पूछ सकते हो, पूरी जगह। तो उन्होंने मतलब उनके मन में जागृति हुई और क्या हुआ वो जाने। तो वो क्या कि हर दशमी को यहाँ पे जागरण करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उसमें जो पैसा इकट्ठा होता था जागरण में, वो पूरा यहीं लगाते थे। सरदारा राम नाम का एक चौधरी था, उसको दिन में दर्शन हुए, बोले यहाँ क्या कर रहा है घर पे, आजा मेरे स्थान पे। तो यहाँ पे ये जो पिलर खड़ा है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा कैर हुआ करता था, एक कैर का पेड़, कैर का पेड़, उसी के नीचे आके उसने अपने बिस्तरे लगा लिए और इसकी सेवा में लग गए। अब आगे चल के लोगों को उनका काम होता गया, भला होता गया, श्रद्धा बढ़ती गई, लोग श्रद्धा बढ़ती गई। तो ये पूरा मंदिर लोगों के द्वारा बना हुआ है, किसी से एक पैसे की मांग नहीं की गई कभी भी, और ना आज होती है। और जैसे जैसे जिसका काम होता है वो अपने आप आके बोलता मैं ये काम करवा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके से एक मंदिर बना है, और मंदिर के अब संस्था है, उसके अध्यक्ष श्री शीशराम डांगी हैं। इस बीच में एक कथा और हुई थी, यहाँ पे एक राजपूत घराने से ठाकुर हुआ करते थे। अच्छा, तो उन्होंने एक तंज घस दिया था इनके ऊपर। क्या घस दिया था? तंत मार दिया था, वो तंज जो बोलते हैं ना, अच्छा, कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया था। हाँ। कि अगर इतनी शक्ति है ना तो मेरे को घर पे बैठा के दिखाई। अच्छा, तो शाम को खाना खाने बैठा था, अच्छा, दोनों पाँव से बैठ तो गया, फिर उठा नहीं गया। अच्छा, 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 शक्ति का है, उठा नहीं गया। बिल्कुल। तब उनकी घरवाली ने बोला हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, जिससे आपका भला होगा। बोले अच्छा ठीक है, ये चमत्कार तो आपने दिखा दिया, अब जब चमत्कार पूरा मानूं कि मेरे को खड़ा कर दे, मैं जितनी देर जीऊँगा तेरे नंगे पाँव आऊँगा। वो खड़ा हो गया। इनका जो मुख्य दिवस है भाद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष की 10वीं, भादवे की 10वीं। हाँ, भादवे की 10 है, गुगो जी का अगले दिन जो 10वीं आवा है। अच्छा, 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 बस 10वीं को मेड़ो लग गया है भादवे की, और हर 10वीं ने मिनी मेड़ो लग गया है, छोटो मेड़ो लग गया, जो कि सुबह 7 बजे से चालू हुआ है और 2 बजे तक लगातार मंदिर में जगह पग रखने चलता रहता है। तो आसपास के अपने सभी गांवों के लोग आते होंगे? सारे आसपास के नहीं, यूपी तक के लोग आते हैं, हरियाणा के आते हैं, बीकानेर के आते हैं। तो साथियों, जैसा हमने बाबा से पता करके इस मंदिर सता बाबा के मंदिर की जो भी मान्यताएं, जो भी इतिहास है, उसके बारे में पता किया, और कहीं ना कहीं चीज़ें निष्कर्ष के रूप में निकले कि बाबा की शक्ति अब भी विराजमान है, और जो भी लोग चर्म रोग से संबंधित है उनकी यहाँ सिर्फ झाड़ू लगाने और श्रद्धा भाव से सेवा करने से वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो साथियों, जो भी अपने इस बाबा सता मंदिर की मान्यताएं थी, प्रथाएं थी, इतिहास था, हमने बाबा से बात करके पूरा आपके साथ शेयर किया। आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती है, और यहाँ अगर आप कोई भी चर्म रोग से संबंधित बीमारी को फेस करते हो, अपने कहीं भी आकर अपनी बीमारियों को दूर करें, समस्याओं से दूर हो, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय सता बाबा।